गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज 30th जनवरी है और लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन राइट अबाउट ह्यूमन वाला पोर्शन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 100 से लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। देखते हैं मतलब चाइल्ड मैरिज के लिए क्या लॉ बने, मतलब चाइल्ड मैरिज रुकवाने के लिए क्या कानून बने हैं। विद द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड राइटिंग्स ऑन दीज इश्यूज द मोमेंटम फॉर रिफॉर्म गेन्ड स्ट्रेंथन। ठीक है, जैसे जैसे ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हुआ और महिलाओं ने इन महिलाओं के खिलाफ होने वाले बहुत सारे मुद्दों के बारे में लिखा, तो महिलाओं के सुधार के लिए शक्ति मिली। पीपल चैलेंज अनदर स्टेब्लिश्ड कस्टम्स, व्यक्ति दूसरे भी जो परंपरागत जो रीति रिवाज चल रहे थे उनको भी चैलेंज करने लगे, दैट ऑफ चाइल्ड मैरिज। उनमें से एक क्या था? बाल विवाह। देर वर ए नंबर ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हु फॉट टू मेक ए लॉ प्रिवेंटिंग चाइल्ड मैरिज। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए बहुत सारे कानून बने। इन 1929 द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्ट एक्ट वॉज पास्ड विदाउट द काइंड ऑफ बिटर डिबेट्स एंड स्ट्रगल्स दैट अर्लियर लॉज हैड सीन। 1929 में चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए बहुत सारी डिबेट्स और स्ट्रगल्स के बाद में एक कानून पारित हुआ। अकॉर्डिंग टू द एक्ट नो मैन बिलो द एज ऑफ 18 एंड वीमेन बिलो द एज ऑफ 16 कुड मैरी। इस लॉ में क्या था कि एक जो पुरुष 18 वर्ष से कम उम्र का है और एक जो महिला 16 वर्ष से कम उम्र की है, उनकी कभी भी शादी, उनकी मतलब इस उम्र से पहले शादी नहीं हो सकती है, और अगर इस उम्र से पहले उनकी शादी होती है तो वो चाइल्ड मैरिज के अंतर्गत आएगा। पहले उम्र क्या थी? पुरुषों की उम्र 18 थी और महिलाओं की क्या थी? 16। लेकिन आज क्या हो चुकी है? पुरुषों की 21 और महिलाओं की 18। सब्सिक्वेंटली दीज लिमिट्स वर रेज्ड टू 21 फॉर मैन एंड 18 फॉर वीमेन। अब देखिए कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म, जाति और समाज सुधार। सम ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स वी हैव बीन डिस्कसिंग ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड कास्ट इनइक्वालिटीज़। कुछ जो समाज सुधारक हुए हैं जिसका हमने डिस्कशन किया है, उन्होंने भी जातिगत जो भेदभाव है उनकी आलोचना की है। राम मोहन रॉय ट्रांसलेटेड एन ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट वाज क्रिटिकल ऑफ कास्ट। राजा राम मोहन रॉय ने एक जो बहुत पुराना बौद्ध धर्म का जो एक टेक्स्ट था, ठीक है, उसको ट्रांसलेट किया जिसमें कास्ट सिस्टम की आलोचना की गई थी। द प्रार्थना समाज अडेयर टू द ट्रेडिशन ऑफ भक्ति दैट बिलीव्ड इन स्पिरिचुअल इक्वलिटी ऑफ ऑल कास्टेज। प्रार्थना समाज ने भक्ति की परंपरा का पालन किया जो सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता में विश्वास करता था। प्रार्थना समाज यह मानता था कि सभी जो जातियां, चाहे वो अपर कास्ट हो या चाहे वो लोअर कास्ट हो, ठीक है, उनकी आध्यात्मिक समानता एक है और इस वजह से उन्हें हम अलग नहीं कर सकते हैं। इन बॉम्बे द परमहंस मंडली वॉज फाउंडेड इन 1840 टू वर्क फॉर द एबॉलिशन ऑफ कास्ट। बॉम्बे के अंदर 1840 में परमहंस मंडली की स्थापना की गई ताकि जाति को जड़ से उखाड़ के फेंका जा सके। मैनी ऑफ दीज रिफॉर्मर्स एंड मेंबर्स ऑफ रिफॉर्म एसोसिएशंस वर पीपल ऑफ अपर कास्ट्स। इस परमहंस मंडली के बहुत सारे जो समाज सुधारक थे या सदस्य जो थे, वे सब ज़्यादातर वे व्यक्ति उच्च जाति वर्ग के थे। ऑफन इन सीक्रेट मीटिंग्स दीज रिफॉर्मर्स वुड वायोलेट कास्ट टैबूज ऑन फूड एंड टच इन एन एफर्ट टू गेट रिड ऑफ द होल्ड ऑफ कास्ट प्रेजुडाइज इन देयर लाइफ्स। अक्सर गुप्त बैठकों में ये समाज सुधारक अपने जीवन में जातिगत पूर्वाग्रहों की स्थिति से छुटकारा पाने के प्रयास में भोजन और स्पर्श पर जातिगत वर्जनाओं का उल्लंघन करते थे। मतलब ये जो मंडली बनाई थी 1840 में बॉम्बे के अंदर, परमहंस मंडली, जब इन सब की सीक्रेट मीटिंग्स, एक सेकंड थोड़ा ब्लर हो रहा है, जब इन सब की सीक्रेट मीटिंग्स होती थी तो इन सब के जो मेंबर्स होते थे वे सब क्या चाहते थे कि खाने पीने के अंदर जब किसी एक जाति को बुरा बताया जाता है या छूने के हिसाब से जब एक किसी जाति को बुरा बताया जाता है तो इन सब चीज़ों को हटा देना चाहिए। देयर वर ऑल्सो अदर्स हु क्वेश्चन द इनजस्टिसेज ऑफ द कास्ट सोशल ऑर्डर। ऐसे अन्य लोग भी थे जिन्होंने जातिगत सामाजिक व्यवस्था के अन्याय पर सवाल भी उठाया था। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 19th सेंचुरी क्रिश्चियन मिशनरीज बिगेन सेटिंग अप स्कूल्स फॉर ट्राइबल ग्रुप्स एंड लोअर कास्ट चिल्ड्रन। 19वीं शताब्दी में क्रिश्चियन मिशनरीज ने
लोअर कास्ट के बच्चों के लिए और जनजातीय वर्ग के बच्चों के लिए मिशनरीज और स्कूल्स की स्थापना की। These children were thus equipped with some resources to make their way into a changing world. These children were thus equipped with some resources to make their way into a changing world. इन बच्चों को इस प्रकार बदलती दुनिया में अपना रास्ता बनाने के लिए कुछ संसाधनों से लैस किया गया था। ये जो बच्चे थे जो इसके जानते थे कि ये दुनिया बदल रही है, तो इस दुनिया में अपने कदम से कदम बढ़ाने के लिए इन बच्चों को कुछ संसाधनों से लैस किया गया था। At the same time, the poor began leaving their villages to look for jobs that were opening up in the cities. उसी समय शहरों में खुलने वाले रोजगार की तलाश के लिए गरीबों ने अपने गांवों को छोड़ना भी शुरू कर दिया था। There was work in the factories that were coming up and jobs in municipalities. फैक्ट्रीज के अंदर बहुत सारी नौकरियां निकली थी और म्यूनिसिपैलिटीज़ के अंदर भी बहुत सारी नौकरियां थी। You have read about the एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़ इन चैप्टर 6। आपने चैप्टर 6 के अंदर शहर किस तरीके से बने उनके बारे में आपने पढ़ा है। थिंक ऑफ द न्यू डिमांड्स ऑफ लेबर दिस क्रिएटेड। ठीक है, नए मजदूरों की डिमांड पर ही सिटीज़ का निर्माण हुआ है। क्यों? अगर नए मजदूर बाहर से आएंगे तो सिटीज़ में उनके रहने के लिए जगह भी बनानी पड़ेगी। ड्रेन्स हैड टू बी डग, रोड्स लेड, बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड एंड सिटीज़ क्लीन्ड। ठीक है, इनके लिए ड्रेन्स खोदे गए, रोड्स बनाए गए, बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन किया गया और शहरों को साफ रखा गया। दिस रिक्वायर्ड कूलीज, डिगर्स, कैरियर्स, ब्रिकलेयर्स, सेवेज क्लीनर्स, स्वीपर्स, पैलेंक्विन बियरर्स, रिक्शा पुलर्स। ठीक है, मतलब शहरों में ड्रेन की खुदाई करने के लिए, रोड बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, शहर को साफ रखने के लिए लेबर की ज़रूरत थी। ठीक है, और इनके लिए शहरवासियों को कूलियों की, गड्ढा खोदने वालों की, ठीक है, और जो गाड़ियों को खींचते हैं उनकी, सेवेज क्लीनर्स की, पालकी उठाने वालों की, रिक्शा को खींचने वालों की, इन सब की क्या थी? ज़रूरत थी। वेयर डिड दिस लेबर कम फ्रॉम? ये मजदूर आखिर कहाँ से आते? द पुअर फ्रॉम द विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स, मैनी ऑफ देम फ्रॉम लो कास्टेज बिगेन मूविंग टू द सिटीज़ वेयर देयर वॉज ए न्यू डिमांड फॉर लेबर। इस वजह से गांवों के या छोटे कस्बों के जो गरीब या जो छोटी जाति के जो व्यक्ति होते थे वे काम की तलाश में शहरों के अंदर आते थे। सम ऑल्सो वेंट टू वर्क इन प्लांटेशंस इन असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद एंड इंडोनेशिया। कुछ जो व्यक्ति थे वे काम करने के लिए, वे प्लांटेशंस का काम करने के लिए असम में गए, त्रिनिदाद में गए, इंडोनेशिया में गए। वर्क इन द न्यू लोकेशंस वॉज ऑफन वेरी हार्ड। ठीक है, अक्सर कर नई जगहों पर काम करना हमेशा मुश्किल होता है। बट द पुअर, द पीपल फ्रॉम लो कास्टेज सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट अवे फ्रॉम द ऑप्रेसिव होल्ड दैट अपर कास्ट लैंड ओनर्स एक्सरसाइज्ड ओवर देयर लाइव्स एंड द डेली ह्यूमिलिएशन दे सफर्ड। लेकिन जो गरीब वर्ग के, निम्न जाति वर्ग के व्यक्ति थे, उन्होंने यह देखा कि यह एक अपॉर्चुनिटी है ताकि हम गाँवों से बाहर निकलें, और अपर कास्ट वाले व्यक्ति जिस तरीके से हम पर दमनकारी नीति अपनाते हैं, हमारी ज़मीनों को हड़प लेते हैं, हमसे मनचाहा टैक्स लेते हैं, ठीक है, हमारी ज़िंदगियों को बर्बाद करते हैं, हम इन सब परेशानियों से निकल सकते हैं। हु कुड प्रोड्यूस शूज़? लेदर वर्कर्स हैव बीन ट्रेडिशनली हेल्ड इन कंटेम्प्ट सिंस दे वर्क विद डेड एनिमल्स विच आर सीन एज डर्टी एंड पॉल्यूटिंग। चमड़े के काम करने वालों को परंपरागत रूप से अवमानना में रखा गया है क्योंकि वे मृत जानवरों के साथ काम करते हैं जिन्हें गंदे और प्रदूषणकारी के रूप में देखा जाता है। मतलब जो चमड़ा का जो काम करने वाला जो व्यक्ति है, ठीक है, उन्हें क्या समझा गया है कि ये तो ऐसे व्यक्ति हैं जो मरे हुए जानवरों के काम से ही, मतलब मरे हुए जानवरों के शरीर के अंग से ही काम करते हैं, क्योंकि हमारे जो शूज़ होते हैं ज़्यादातर वो चमड़े के जो शूज़ होते हैं वो जो जानवर जो होते हैं उनकी जो खाल होती है उसी से बनते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हाउएवर देयर वाज ए ह्यूज डिमांड फॉर शूज़ फॉर द आर्मीज। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय आर्मीज के लिए बहुत सारे जूतों की डिमांड हुई। कास्ट प्रिजुडाइस अगेंस्ट लेदर वर्क मेंट दैट ओनली द ट्रेडिशनल लेदर वर्कर्स एंड शू मेकर्स वर रेडी टू सप्लाई आर्मी शूज़।
जाति पूर्वाग्रह ऐसा था कि जो परंपरागत जो लेदर वर्कर्स या शू मेकर्स हैं वे ही आर्मी के लिए शूज़ बनाएंगे या सप्लाई करेंगे। सो दे कुड आस्क फॉर हाई प्राइसेस एंड गेन इम्प्रेसिव प्रॉफिट्स। इस वजह से वे हाई प्राइसेस के लिए बोल सकते थे और प्रॉफिट कमा सकते थे। देयर वर अदर जॉब्स टू, बहुत सारी नौकरियां अलग भी थी। द आर्मी फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पर आर्मी ऑफर्ड अपॉर्चुनिटीज़, आर्मी ने भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ऑफर किया था। एंड नंबर ऑफ मेहर पीपल हु वर रिगार्डेड एज अनटचेबल, बहुत सारे मेहर जाति के व्यक्ति जिनको अछूत माना जाता था। फाउंड जॉब्स इन द मेहर रेजिमेंट, उन्हें मेहर रेजिमेंट में आर्मी की नौकरी मिली। द फादर ऑफ बी आर अम्बेडकर, द लीडर ऑफ द दलित मूवमेंट, टॉट एट एन आर्मी स्कूल। दलित मूवमेंट के जो लीडर बी आर अम्बेडकर थे वे भी एक आर्मी स्कूल में पढ़ाते थे। नेक्स्ट देखिए, नो प्लेस इनसाइड द क्लासरूम। इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एज लेट एज 1829 अनटचेबल्स वर नॉट अलाउड इनटू इवन गवर्नमेंट स्कूल्स। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 1829 में गवर्नमेंट स्कूल्स में भी छोटी जाति के बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता था। When some of them pressed hard for that right, they were allowed to sit on the veranda outside the classroom and listen to the lessons without polluting the room where upper caste boys were taught. जब किसी ने इनके अधिकारों के लिए बात की तो इनको जो स्कूल का जो बरामदा था उनको वहाँ पर बैठा दिया गया और इनको कह दिया गया कि आपको क्लासरूम के अंदर एंटर नहीं होना है और ना ही आपको अपर कास्ट के बच्चों के साथ बैठना है या पढ़ना है। नेक्स्ट है डिमांड्स फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस। ग्रेजुअली बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century, people from within the non-Brahmin castes began organizing movements against caste discrimination and demanded social equality and justice. धीरे धीरे 19th century के सेकेंड हाफ में जो नॉन ब्राह्मण कास्ट के बहुत सारे व्यक्ति थे, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट चलाए जातिगत भेदभाव के लिए और उन्होंने क्या बोला कि समाज के अंदर समानता होनी चाहिए और सबको न्याय बराबर मिलना चाहिए। द सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया वॉज फाउंडेड बाई घासीदास हु वर्कड अमंग द लेदर वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड एज ए मूवमेंट टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस। सेंट्रल इंडिया का जो सतनामी मूवमेंट था जिसके फाउंडर थे घासीदास, ठीक है, जो कि लेदर वर्कर्स के साथ काम किया करते थे, उन्होंने अपने सामाजिक स्टेटस को ऊपर उठाने के लिए मूवमेंट चलाया। इन ईस्टर्न बंगाल हरिदास ठाकुर मटुआ सेक्ट वर्कड अमंग चंडाल कल्टीवेटर्स। ईस्टर्न बंगाल के अंदर हरिदास ठाकुर ने मटुआ संप्रदाय के साथ में चंडला जो कल्टीवेटर्स थे उनके लिए उन्होंने आंदोलन किया। हरिदास क्वेश्चंस ब्राह्मणिकल टेक्स्ट दैट सपोर्टेड द कास्ट सिस्टम इन what is present day Kerala Guru. हरिदास क्वेश्चन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट दैट सपोर्टेड द कास्ट सिस्टम। हरिदास ने जाति व्यवस्था का समर्थन करने वाले ब्राह्मण ग्रंथों पर सवाल उठाया, ठीक है, जो जाति व्यवस्था के फेवर्स में थे। इन व्हाट इज प्रेजेंट डे केरला गुरु फ्रॉम इझावा कास्ट श्री नारायण गुरु प्रोक्लेम्ड द आइडियल्स ऑफ यूनिटी फॉर हिज पीपल। वर्तमान केरल में एझावा जाति के एक गुरु श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के लिए एकता के आदर्शों की घोषणा की। He argued against treating people unequally on the basis of caste differences. उन्होंने इस चीज पर बहस की कि व्यक्तियों को सिर्फ जातिगत भिन्नता के आधार पर व्यक्तियों से क्या किया जाता है, असमानता की जाती है या भेदभाव किया जाता है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके द्वारा, ऑल ह्यूमन काइंड बिलोंग टू द सेम कास्ट। जितनी भी मानव जाति है वे सब एक ही धर्म से जुड़ी हुई है या एक ही जाति से जुड़ी हुई है। वन ऑफ हिज फेमस स्टेटमेंट्स वॉज, उनका जो एक जो फेमस स्टेटमेंट था वो क्या था, ओरो जाति ओरो मातम ओरो देवम मनुष्यनम, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। ठीक है, एक जाति एक धर्म और मानवता का सिर्फ एक भगवान। ऑल दीज सेक्ट्स वर फाउंडेड बाय लीडर्स हु केम फ्रॉम नॉन ब्राह्मण कास्ट एंड वर्कड अमंग्स देम। ये जितने भी संप्रदाय थे इनके फाउंडर कौन थे, नॉन ब्राह्मण कास्ट के व्यक्ति थे इनके फाउंडर। They tried to change those habits and practices which provoked the contempt of dominant castes. उन्होंने उन आदतों और प्रथाओं को बदलने की कोशिश की जिन्होंने प्रमुख जातियों की अवमानना को उकसाया।
दे ट्राई टू क्रिएट ए सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम अमंग द सबऑर्डिनेट कास्ट्स। उन्होंने छोटी जातियों में आत्मसम्मान की भावनाओं को पैदा करने की कोशिश की। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।